साथियों, बात करूंगा कि कैसे जो वेदांत में ब्रह्म शब्द है, यानी उपनिषदों में जो ब्रह्म शब्द है, जो आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म की बात की गई है, वो ईश्वर नहीं है। ब्रह्म एक फिलोसफिक दार्शनिक चीज है जो इस अस्तित्व को बताती है, और ईश्वर एक माइथोलॉजिकल चीज है। बात इसी पर करेंगे इस वीडियो में कि कैसे जो ब्रह्म शब्द है वो कैसे भिन्न है ईश्वर से, और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म आखिर है क्या। जरा से मैं आपको भूमिका बताऊं। देखिए, भारत देश में लंबे समय से कई ऋषि और कई इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं, ऋषि हुए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे जो धार्मिक ग्रंथ है ये माइथोलॉजिकल है या फिर ये काल्पनिक है। बहुत कम ऐसे रहे हैं जिन्होंने ईश्वर को काल्पनिक तथा माइथोलॉजिकल बताया है और इनका खंडन करने की कोशिश की है या किया है। तो जब हम ईश्वर की बात करते हैं और ऐसे माइथोलॉजिकल बुक्स की बात करते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट की बात करते हैं, तो जो भी इंटेलेक्चुअल होते हैं, या डिबेट में हम देखते हैं, या शास्त्रार्थ में देखते हैं, तो सबूत होते नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करने लग पड़ते हैं ईश्वर का अस्तित्व बताने के लिए और वैसी चीजें बताने के लिए जो कि है ही नहीं, और उसका अस्तित्व बताने के लिए लंबी लंबी बातें और वो सब चीजें चलती हैं। तो इस जब मैं आपको अब दर्शन बताऊंगा, यानी कि ब्रह्म क्या है ये बताऊंगा, कैसे भिन्न है ईश्वर से ये बताऊंगा, तो मैं आपको पहले प्रत्यक्ष प्रमाणों से रूबरू कराऊंगा। पहले आपको अस्तित्व को दिखाऊंगा कि क्या है अस्तित्व, फिर हम बात करेंगे कि ब्रह्म क्या है। ठीक है, तो आइए देखिए, समझिए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म आखिर है क्या, ब्रह्म क्या है। आप फिलहाल जब आप समझ रहे हैं, पृथ्वी से इंसानों को हटा दीजिए, आपको थोड़ा इसमें और मदद मिलेगी। इंसानों को हटा दीजिए, कोई इंसान नहीं धरती पर रहता, जो पशु पक्षी हैं, जंगल जुंगल है, ये रखिए। ठीक है, अब आप ये ब्रह्मांड देखिए। ये ब्रह्मांड अनंत है, ना इसकी शुरुआत हुई है कभी, ना इसकी उत्पत्ति हुई है, ना इसका कोई अंत है। उदाहरण समझिए, जाएंगे हम यही जानेंगे कि ब्रह्म क्या है, हम उस पर ही जाएंगे। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई चाय रखता है, ठीक है, वहां आसपास कहीं दूध नहीं रखा, कोई गाय नहीं है, फिर भी आपको पता है कि ये चाय है, तो ये दूध से बनी है, तो चाय पहले दूध रही होगी। चाय पत्ती और चीनी वो तो अलग बात है, लेकिन चाय से पहले वो पदार्थ दूध है। ठीक है, और दूध आपके सामने रखा है, तो इसका मतलब गाय रही ही होगी। ठीक है, अगर गाय आसपास भी नहीं, तब भी अब हमें पता है कि गाय से दूध आया या भैंस से दूध आया। आप उदाहरण समझिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी इस ब्रह्मांड में चीज ले लीजिए, आप धरती पर कोई भी अस्तित्व की चीज ले लीजिए, हमें पता है वो यहाँ पर है, इससे पहले, इसका मतलब इससे पहले कोई चीज रही होगी। आप समझ रहे हैं? कोई भी चीज आप देखते हैं, अब कोई भी चीज देखते हैं, कुछ भी दिखते हैं, कॉपी, ये वस्तु कुछ भी देखते हैं, अगर आप कोई किताब देखते हैं, उसका मतलब वो कागज पेड़ से बना है, तो इसका मतलब पेड़ रहा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि बिना पेड़ से वो आ गया, वो कॉपी आ गई है, किताब आ गई है। तो इसका मतलब जो भी हम अस्तित्व में जो भी चीज देखते हैं, कई लोग उदाहरण देते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ये कैसे बन गया, ये जो बॉल है मैदान में रखी है ये कैसे आ गई। तो आपको समझना पड़ेगा कि बॉल बनाई है किसी ने, वो कंप्यूटर बनाया है किसी ने, लेकिन वो ईश्वर ने तो नहीं बनाया। वो जो सामान आया, मटेरियल आया है, जो कंप्यूटर में चिप्स लगी है, वो मेटल लगा है, लोहा लगा है, वो पीतल लगा है, वो आया है पृथ्वी से। ठीक है, यानी बनाने वाला चाहिए, लेकिन जो अस्तित्व में आई चीज है वो प्रकृति से ही आई है। प्रकृति ही उसका निर्माता है। जो दूध बना है वो गाय से निकलता है, तो वो प्रकृति निर्माता ही है। ठीक है, अब इसको एक अलग तर्कों में हम चले जाएंगे, एक अलग फिलोसफी में समझनी पड़ेगी कि कैसे ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और कैसे ये खुद भी चलता है। लेकिन हम फिलहाल एक अस्तित्व को देख लेते हैं, एक मटीरियल वर्ल्ड को देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने उदाहरण से समझा कि कोई चीज है तो इसका मतलब वो पहले रही ही होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से वो प्रकट हो गई है। इसका मतलब जो इस पृथ्वी में है, जो सौर मंडल में है, जो ब्रह्मांड में है, जो भी चीज यहाँ बन रही है उससे पहले रही होगी। यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीज है, तो वो उससे पहले कहीं रही होगी, उससे पहले कहीं रहेगी। कोई तारा कहीं रहा होगा, कोई रोशनी, कोई एनर्जी उससे पहले रही होगी, तो अनंतता हो जाती है। हम प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ये जान गए, हम ये समझ गए,
कोई इसका काट नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई है या उसका अस्तित्व कैसे आया, ये कोई नहीं जानता। उपनिषदों में भी इसको शाश्वत कहा गया है, अनंत कहा गया है। चलो फिलहाल के लिए उपनिषदों को छोड़ देते हैं, हम प्रत्यक्ष प्रमाण और सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ये समझ गए कि ये ब्रह्मांड हमेशा से था, ये अनंत है। अब अनंतता में ये मटीरियल एक अनंतता है, यानी कि ये जो पत्थर पुत्थर ये पहाड़ पूड़ हैं, ये एक मटीरियल अनंतता है, यानी मानिए कि ये एक मटीरियल का एग्जिस्टेंस है और ये अनंतता में रहा है। लेकिन हम एक एग्जिस्टेंस है जो मटीरियल लेस है, यानी कि वो भी उपनिषदों में उसकी बात हुई है, वो आगे हम बात करेंगे, जो मटीरियल लेस है। यानी कि आप स्पेस देखिए तो अनंतता में एक ऐसी जगह आएगी जहां मटीरियल खत्म हो जाएगा, चाहे मटीरियल नहीं भी खत्म होगा, लेकिन जो अनंतता है वो मटीरियल तो नहीं है। तो आप अनंतता है वो मटीरियल तो नहीं है, तो वो एक ये भी एग्जिस्ट हो गई। ये भी हम प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से समझिए कि ये भी एग्जिस्टेंस है। तो मैंने शुरुआत में आपको क्या कहा था कि धरती से सारे इंसानों को आप हटा दीजिए, जंगल पेड़ पशुओं और इन चीजों को ही रखिए। तो हम यहाँ तक क्या समझे कि ये एक अनंत एग्जिस्टेंस है, मटीरियल वर्ल्ड है, और जो अनंतता है वो मटीरियल नहीं हो सकता, वो अनंतता एक नॉन मटीरियलिस्टिक चीज ही हो सकती है, नॉन एग्जिस्टेंशियल नहीं, नॉन मटीरियलिस्टिक ही हो सकती है, यानी कि बिना मटीरियल की ही एक अनंतता हो सकती है, अनंतता के अंदर मटीरियल हो सकता है। अब मुझे बताइए ये हमने देख लिया, एग्जिस्टेंस देख लिया। अब आप मुझे बताइए, देखिए अब आप पृथ्वी में आपने कहीं आपने कोई जाति का नाम तैरता हुआ देखा है कि पेड़ों पर जाति का नाम लिखा हो? आपने कोई ही पाप पुण्य देखा है? शेर बाघ किसी को खा जा रहा है, कोई पशु को खा जा रहा है, आपने उसमें पाप पुण्य देखा? तो हमारे ऋषियों ने ये देखा, चाहे नागार्जुन हो, उपनिषद लिखने वाले हों, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे बुद्ध हों, महावीर हों, बहुत सारे, तो उन्होंने देखा कि ये जो ब्रह्मांड है, ये अस्तित्व है, ये जो सत्यता है, यहां पर कुछ नहीं है। ये यहां पर कुछ भी जो हमारे मन से उत्पन्न होता है वो इस दुनिया का सत्य नहीं है। यानी कि जो मन की चीजें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, वो मिथक हैं, वो काल्पनिक है। ये आप कोई चीज है, यानी कि आप विचार करते हैं कि क्या सत्य है, क्या गलत है, बुरा है, अच्छा, वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ जो एग्जिस्ट करता है वो एक ही सत्य है यहाँ पर, वो है अस्तित्व का सत्य। यानी एक अस्तित्व का सत्य कह सकें आप, एक ब्रह्मांड का सत्य कह सकें आप, एक जो ये एक मतलब कि यहाँ कुछ भी नहीं है। हर जगह आप देखिए, पूरा ब्रह्मांड देखिए, क्यों आप विचार कीजिए, चाहे आप मटेरियल में देखें, कोई एक चीज में देखें, यहाँ पर एक ही सत्य है, अनंतता तक जाते हुए एक ही सत्य है। तो इस फिलोसफी को जब हम सोचने लगे, विचारने लगे, तब हमने इसको ब्रह्म नाम दिया कि यहाँ पर जो सत्य क्या है। ब्रह्म शब्द आया को लाने का ये था कि आप इस अस्तित्व को समझिए। इंसान अस्तित्व को समझता है, ठीक है, तो उन्होंने एक शब्द सोचा और वो शब्द दिया उन्होंने ब्रह्म। एक सत्य है। एक सत्य कैसे है? आप देखिए, संसार में कोई और सत्य है ही नहीं। एक सत्य यहां पर है कि सब अनंत है, अनंत है, और उसमें जो सत्य है उसको हम सोच नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते। वो सत्य हर चीज से भिन्न है। कैसे भिन्न है? जो सच झूठ है, पाप पुण्य, वो तो इंसान की इंद्रियां उत्पन्न करती हैं, मन उत्पन्न करता है। परंतु जो ये एग्जिस्टेंस है, यानी कि आप मनुष्य को हटा दीजिए और ब्रह्मांड को देखिए, तो आपको उसमें कोई दूसरी चीज नहीं दिखेगी। आपको एक शांति दिखेगी, एक सत्यता दिखेगी। आप चाहे उसे अनंतता तक अनंतता को समझिए कि एक अनंतता है, वहां ना कोई पाप है, पुण्य है, ना झूठ है, ना सत्य है, ना ही कोई कर्म है, ना वर्ग है, ना वाणी है, ना वर्ण है, कुछ भी नहीं है। ये जो चीजें बनाती हैं, मनुष्य की इंद्रियां बनाती हैं। आप मनुष्य की इंद्रियां समाप्त कर दीजिए, आपको क्या दिखेगा? शून्यता दिखेगी आपको। और उस शून्यता को ही उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया। समझ रहे हैं आप? जो अनंतता है
इसको ब्रह्म कहा गया कि यहाँ पर एक सत्य है, ब्रह्म सत्य। निर्लंबोपनिषद में जो शंकराचार्य ने कोट किया उसमें से, तो उसमें निर्लंबोपनिषद में बात आई, उपनिषदों की चलो बाद में बात करेंगे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी हर जगह एक सत्य है, ये सब कुछ भ्रम है, और जो सब कुछ भ्रम है, ये अस्तित्व, ये प्रकृति, ये सब कुछ ब्रह्मांड, ये अनंतता तक फैला हुआ, यहाँ पर एक ही सत्य है, वो है शून्यता। ये या फिर हम कह सके एक सत्य है जिसे हम ब्रह्म कह सकते हैं। अद्वैत है, नहीं एक सत्य है, सिर्फ यहाँ एक सत्य छाया हुआ है। कोई इसमें मतलब कि कोई पाप पुण्य, मतलब कि फिलोसफिकल स्तर पर उसे बताने की कोशिश है कि पाप पुण्य नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, सिर्फ एक सत्य है जो शून्यता है, जिसको धारण करने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो वही मोक्ष है और वही चीजें। ठीक है, अगर आप दर्शन पढ़ेंगे तब आपको, जब आप अंदर से जागरूक होंगे तब आप मेरी बात को आसानी से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बिल्कुल हमने बात की कि कैसे ये सारा अस्तित्व है, कैसे ये अनंत है, ये प्रकृति है, ब्रह्मांड है, और कैसे ये, इसी को फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी में हमने ब्रह्म कहा। अब हमने इसको ब्रह्म कहा, तो अब हम उपनिषदों में देखेंगे कि ब्रह्म किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है। हमने ये तो जान लिया कि ब्रह्म है जो वो अस्तित्व आधारित चीज है, वो अस्तित्व को बताती है, वो अस्तित्व के सत्य को बताती है, वो ईश्वर जैसी चीज नहीं है। और उपनिषदों में कोई ईश्वर जैसी चीज नहीं बताई जा रही, ब्रह्म कुछ और है, वो एक दार्शनिक चीज है, और उसको ही लगातार हम आगे समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक्स हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, अब आइए हम उपनिषदों पर। जैसे हम उपनिषदों पर आएंगे और विचार विमर्श करेंगे, हम समझ जाएंगे कि ब्रह्म ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर अलग चीज है, ईश्वर एक अलग माइथोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है, माइथोलॉजिकल रिटन एग्जिस्टेंस, यानी कि लिखी हुई एक काल्पनिक चीज जो भी है। और ब्रह्म जो है वो एक फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी है, एक दर्शन को बताती है, और कैसे ब्रह्म दर्शन ही वेदांत और मानवता के लिए सही एक दर्शन है। उपनिषदों पर चलिए। उपनिषदों में हम बृहदारण्यक उपनिषद में देखें। बृहदारण्यक उपनिषद में मैं आपको सीधा नंबरिंग बताता हूं। देखिए, शुरुआत करते हैं ब्रह्म को जाने। तो बृहदारण्यक उपनिषद में आपको नंबरिंग बता दूं, बृहदारण्यक उपनिषद 2.3.1, बृहदारण्यक उपनिषद 2.3.1, इसमें बात की गई है कि ब्रह्म के दो भाग हैं, एक ही है ब्रह्म, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, एक ही अस्तित्व है, और उसे ब्रह्म के दो भाग बताए गए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म के दो भाग बताए गए हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि ब्रह्म के दो भाग हैं, एक है मूर्त और एक है अमूर्त, और एक जो मूर्त भाग है वो ये है, ये जो पृथ्वी है, ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे ये एग्जिस्टेंस पर ही बेस्ड है, यानी ब्रह्म दर्शन है जो है, उसका सबूत क्या है, बोले ब्रह्म कहाँ है, तो ये सब ब्रह्म ही है, ये सब ब्रह्म है। कहाँ लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद में 2.3.1 में कहा गया कि ब्रह्म के दो भाग हैं, एक है ये जो प्रकृति है, ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, ये जो पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, ब्रह्मांड को कहा गया है, जो ब्रह्मांड का मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो है इसका ब्रह्म का एक भाग, और दूसरा भाग मूर्त है जो अनंत है, उसे ब्रह्म का दूसरा भाग कहा जाता है। ये एक ही है, यानी कि एक ही जो एक डब्बा है, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, इसके जो बाहरी भाग को एक अलग ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि वो नॉन मटेरियलिस्टिक है, यानी अनंत है, और उसके अंदर के अस्तित्व को, क्योंकि वो मटेरियल एग्जिस्टेंस में है, तो वो उसको उसके भाग के रूप में बताया गया है कि दो भाग में है, एक भाग इसका अनंत है और इसके अंदर वाले भाग को एक दूसरा भाग कहा गया है। इसका एक ही भाग के दो रूप हैं, एक ही एग्जिस्टेंस के दो सब्सटेंस है, दो अस्तित्व है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के 2.3.1 से हम ये समझे कि ब्रह्म दो भागों में है,
एक अनंतता में एक अनंत सत्य है, और एक एग्जिस्टेंस में जो सत्य है वो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम समझ गए कि इसको भी ब्रह्म ही कहा जा रहा है। सारे एग्जिस्टेंस को, यानी सारे एग्जिस्टेंस को ब्रह्म कहा जा रहा है, यानी सब कुछ सत्य है, उसमें कोई सी मोक्ष की जरूरत नहीं है, वो अलग हम आगे समझेंगे। आप देखिए कैसे आप समझ रहे हैं कि ये ईश्वर से अलग है, क्योंकि हम तो इस एग्जिस्टेंस को ब्रह्म कह रहे हैं। ये कैसे हम, ये क्या कह रहे हैं हम कि ये ईश्वर नहीं है यहाँ पर, ये सब कुछ एक ही अस्तित्व में है, ये क्या है, आगे आप समझते जाएंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद में हमने आसानी से समझ लिया कि ये दो भागों में है, और एक भाग इसका अनंतता है, और उसके अंदर है ये एग्जिस्टेंस भाग, और दोनों ही ब्रह्म के भाग है। कहा जा रहा है कि दो ब्रह्म के दो भाग हैं, ब्रह्म के दो रूप है, ऐसा बोला जा रहा है, यानी कि ये ब्रह्म ही है सब कुछ। तो फिर छांदोग्य उपनिषद में आ जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में नंबरिंग मैं आपको बता दूं 3.14.1 यानी 3.14.1। तो छांदोग्य उपनिषद में यहाँ एक महावाक्य आता है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, यानी कि सब कुछ ब्रह्म है, यानी कि सब कुछ ब्रह्म है, और ये एक ही सत्य है। वो एक सत्य है, उसको बाकी छोड़ के जो इंद्रियों का सत्य है, उसको इंद्रियों में से जो पैदा होता है उसको छोड़ दो, तो आपको सत्य का पता लग जाता है। फिर कठोर उपनिषद में बात आ जाती है, उनकी नंबरिंग है 2.1.10 कठोर उपनिषद। तो कठोर उपनिषद में जो ये बात है, एक दो श्लोक इसके आसपास जितने भी श्लोक हैं उसको आप मंत्रों को आप पढ़ेंगे तो वहां बताया कि सब कुछ ब्रह्म है, और आपने इसका अंतर नहीं करना है कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म, आपने अंतर नहीं करना है, सब कुछ ब्रह्म है। तो सब कुछ इसमें ब्रह्म है। वही मांडुक्य उपनिषद ले लें आप, जिसमें उसके पहले दो श्लोक ले लें, मंत्र ले लें, चाहे ईशा उपनिषद में आप 1 से 8 तक देख लें, तो वहां बताया गया है कि ब्रह्म शाश्वत है, क्योंकि ये ब्रह्मांड भी ब्रह्म से ही उत्पत्तित है, उसी में समाया है, इसलिए ये भी अनंत है, शाश्वत है। और बहुत सारी जगह पर हर जो भी है, चाहे हम ब्रह्मास्मि हो, तत्वमसि हो, ये सब चीजें यही कह रही हैं कि आप भी वही सत्य हैं। तो ये जो ब्रह्म है ये ईश्वर से कैसे भिन्न है? ईश्वर, देखिए ईश्वर की जो धारणा है, मैथोलॉजिकल धारणा, वो ये है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया, मोक्ष होगा, आत्माएं होंगी, पूर्ण जन्म होगा, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन ये उपनिषद ऐसा नहीं मानता। उपनिषद कहता है ईश्वर जैसे क्रिएटर गॉड को उपनिषद नहीं मानता। उपनिषद कहता है सत्कार्यवाद। उपनिषद कहते हैं कि जो ये सारा सत्य है, आपको किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी और माइथोलॉजिकल और किसी अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जान लेना है कि ये सारा जो अस्तित्व है ये एक सत्य से जुड़ा हुआ है। उसे आप शून्य कह लें, आप उसको अनंत कह लें, आप उसको अचिंत्य कह लें, आप उसे सोच नहीं सकते ऐसे कह लें, और यहाँ एक सत्य है, अनंतता तक एक सत्य है। और जो इंद्रियां द्वारा जो सत्य पैदा हो रहा है वो मिथक है। यानी कि जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या में बात की जाती है कि जैसे आपको मैंने समझा दिया कि ब्रह्म क्या है, सब कुछ ब्रह्म है और एक सत्य है, ये एक सत्य है ये। और जो मिथ्या है, यानी कि आप कहें ये संसार है, आप आसपास कहें ये संसार है, ये संसार नहीं है, ये है ब्रह्म। आपकी इंद्रियां इसे संसार बनाती हैं, यानी आप जिसे देख रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं, आप खुद को देख रहे हैं, ये सब कुछ है ब्रह्म, एक सत्य है। लेकिन आप इंद्रियां इसको इंद्रियां इसको अलग अलग बांटती है कि ये मेरा शरीर है, ये ब्रह्मांड है, ये ऐसे है, सच है, गलत है, बुरा है, ये चीजें ठीक है। जो तो ये स्वर्ग नरक की बात है, ये तो असत्य है। जो ये संसार को मानने की चीजें हैं, ये मिथ्या है, क्योंकि आप कहें ये संसार है, ये संसार नहीं है, ये ब्रह्म है ठीक है। और बहुत जगह कंफ्यूजन ऐसी होती है कि उपनिषद में ये बात की जाती है कि चाहे कौन सा वो मांडुक्य उपनिषद था, तो उसमें बात आती है, देखिए कि इस सब की उत्पत्ति किसने की? ब्रह्म ने की। इस चीज ये कहां से आया? ब्रह्म ने आया। तो उत्पत्ति कौन कर रहा है? यानी कि यहाँ तो हम बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्म ईश्वर से अलग है, तो उत्पत्ति कौन कर रहा है? तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, यहाँ पर कोई भी उत्पत्ति हो रही है। यानी कि जैसे कंप्यूटर है, चाहे बॉल है, तो कंप्यूटर जो उसमें जो मटेरियल लगा है, लोहा लगा है, चीजें लगी हैं, वो किसी ने बनाई है, लेकिन वो मटेरियल तो प्रकृति से ही निकला है।
जो बॉल है वो बनाई है किसी ने, लेकिन मटेरियल तो प्रकृति से निकला है। तो जो भी इस ब्रह्मांड में निकलता है, बनता है, टूटता है, वो प्रकृति में आता है। जहां पर लिखा है कि वो ब्रह्म में समा गया, ब्रह्म में लीन हो गया, तो ब्रह्म में लीन होने का मतलब क्या है? इस प्रकृति में लीन हो गया, इस यहाँ अस्तित्व में लीन हो गया। क्योंकि पूरे उपनिषद ये कह रहे हैं कि ब्रह्म के 2 भाग हैं, ब्रह्म का एक अस्तित्व भाग ये है, जो मटीरियल अस्तित्व है। हर उपनिषद ये कह रहा है कि यही सब कुछ जो भी है ये सब ब्रह्म है, ये सब अनंतता तक जो भी है सब ब्रह्म है, ये सब कुछ ब्रह्म है। तो जो भी उत्पत्तित हो रहा है, जहां पर भी लिखा है कि ब्रह्म उत्पत्तित कर रहा है, उसमें से निकला है, ब्रह्म से उत्पत्तित हुआ है, सब प्रकृति की बात हो रही है यहाँ पर। कैसे हमें पता प्रकृति की बात हो रही है? क्योंकि प्रकृति को ब्रह्म कहा गया उपनिषदों में। तो उपनिषदों में अगर प्रकृति को ब्रह्म कहा जाता है तो जो उत्पत्ति है वो प्रकृति से निकल रही है। और प्रकृति को ब्रह्म कौन कह रहा है? उपनिषद कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह खंडन करता है ईश्वरवाद का। आदि शंकराचार्य जी का भी पूरा यही कहना था कि ये सारा ब्रह्मांड अद्वैत है, यानी कि एक ब्रह्म है, और मिथ्या से हम चीजों को, काल्पनिकता से हम संसार की कल्पना करते हैं, और जो भी हमने ये धारणाएं बनाई है उसके अलावा वो सब मिथक है। हमें किसी भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। मंडल मिश्र के साथ जो डिबेट हुई, हमें उसको बिल्कुल कोई अन्य चीज की जरूरत नहीं है, कोई ईश्वर जैसा अस्तित्व नहीं है। इससे बात हमें पता लगती है, उनने मुख से तो नहीं कहा, लेकिन हम इससे बिल्कुल, हम उपनिषदों से और चीजों से हम ये समझ सकते हैं कि ये सब मिथ्या है। तो हमने बड़ी आसानी से समझा कि कैसे ये जो अस्तित्व है जिसको हम देखते हैं, जब ये पूरे ब्रह्मांड को हम देखें तो यहाँ कोई, आप ब्रह्मांड को देखिए, आपको दिख रहा है कि कहीं सच झूठ है ऐसा ब्रह्मांड में कहीं तैर रहा हो, या ब्रह्मांड में कुछ सच झूठ जैसी कुछ चीज है, या ये तो इंसान ने बनाई है सच झूठ वाली चीज, सच्चा बुरा गलत जो भी है ये इंसानों ने बनाई है चीज, उसकी कल्पना ने है। तो ब्रह्म कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ब्रह्म कोई कमजोर ताकतवर चीज नहीं है। ब्रह्म फिलोसफी है, ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्म दर्शन किसका है? इस ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के अस्तित्व को हमें कुछ तो समझा, किसी को बताने के लिए हम किसी को बोलेंगे कि उसका सत्य वो है, उसका सत्य वो है, तो ऐसे बात समझ आएगी। तो हम कहेंगे इस ब्रह्मांड का सत्य है ब्रह्म। एक केंद्रित बिंदु दिया आपको कि आप ब्रह्म को जाने कि सब कुछ ब्रह्म है, और उसके अलावा जो चीजें हैं वो मिथ्या है, और उसको आपको त्याग कर दिया, ब्रह्म में लीन हो जाइए, वही मोक्ष है। ठीक है, इसमें ब्रह्म को ईश्वर कहते भी ना आप समझिए, ब्रह्म और ईश्वर बिल्कुल अलग चीजें हैं। ब्रह्म इस प्रकृति को कहा गया है, उस अनंतता को कहा गया है, और इस प्रकृति को कहा गया है, इस प्रकृति से वो उत्पन्न होता है, स्वयं उत्पन्न होता है, इसी में लीन होता है, इसमें समाप्त होता है, इसी में लीन हो जाते हैं, इसी में हम समाप्त हो जाते हैं। आप चाहे बृहदारण्यक उपनिषद में देखें ये चीजें आई हैं। अब टॉपिक कहीं और चला जाएगा फिर उससे। तो हमने कैसे जानना है कि जो उपनिषदों में ब्रह्म शब्द दिया गया है उसके सबूत हैं? आप बोले कि ब्रह्म का सबूत क्या है, तो हम बोलेंगे सब कुछ ब्रह्म ही है। तो बोलेंगे कहाँ पर लिखा है, तो हम बताएंगे ये देखिए ब्रह्म के 2 भाग बताए गए हैं, सबको ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म का एग्जिस्टेंस है। तो आप बोलेंगे कि उसका अलग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसको फिलोसफिकली हमें समझाना था, उस सत्य को हमें फिलोसफिकली यानी इस ब्रह्मांड को समझाना था कि ये ऐसे है। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा है, फिलोसफी है, ये है। आप देखिए फिलोसफी पर जो मर्जी बात कीजिए, लेकिन हमने आपके सामने चीज रख दी जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि ईश्वर तो नहीं है और हमारे पास उसका सबूत भी नहीं है, हम उसको छोड़ते हैं। लेकिन ब्रह्म वो दार्शनिक चीज है, फिलोसफिकल चीज है, हमारे पास सबूत है, वो जी सामने एग्जिस्टेंस, आपके सामने सब एग्जिस्टेंस पड़ी है, इसी को हम ब्रह्म कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंद्रियों का जो चीज है वो माया है, वो मिथ्या है, और जो एग्जिस्टेंस है ये अनंतता, ये ब्रह्म है। ठीक है, आप उपनिषदों में देखिए सब हर चीज को ब्रह्म कहा गया है, इस पूरे सत्य जो है उसको नाम दिया गया है ब्रह्म। ठीक है, इसके बाद आप कमेंट्स कर दिया करो हर वीडियो पर, आपका जो भी प्रश्न हो, या इस वीडियो में जो कोई अगर आपके मन में प्रश्न रह गया हो, तो हम इसका कोई सेकंड पार्ट, कोई 2-3-4 वीडियो और डाल देंगे इसको समझाने के लिए। मुझे लगता है, यकीन है कि मैंने हर चीज बहुत ही सरलता से आपको समझा दी। फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर रहा होगा और कोई अगर चीज छूटती होगी तो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में उसके बारे में जरूर बता दूंगा।